मेरे प्रिय बच्चों, अगर कल तुम ये संदेश सुनते हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना, इसे एक दिव्य संकेत समझना। क्योंकि कई बार जो चीजें अचानक सामने आती हैं वे अचानक नहीं होती, उनके पीछे बहुत पहले से महादेव जी की योजना चल रही होती है। और आज का ये संदेश भी उन्हीं चुने हुए लोगों के लिए है जिनके दिल में अभी भी उम्मीद बची हुई है, चाहे जीवन ने उन्हें कितनी ही बार क्यों न तोड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक छोटी सी प्रार्थना है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। शुरुआत में जो बातें साधारण लगेंगी वही आगे चलकर तुम्हारे मन में बैठ जाएंगी, और अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिसे समझते ही तुम्हें लगेगा कि महादेव जी तुम्हारे बहुत पास है। इसलिए अगर तुम सच में इस संदेश को पूरे मन से सुन रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत कुछ सहा लेकिन किसी ने तुम्हारी थकान नहीं देखी? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम हर दिन लोगों के सामने मजबूत बने रहते हो लेकिन भीतर से अकेले पड़ते जा रहे हो? क्या तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल आया है कि आखिर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब इतनी देर से क्यों आ रहा है? अगर हां तो ध्यान से सुनो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी देरी कोई सजा नहीं है, तुम्हारी चुप्पी कोई अस्वीकार नहीं है, और तुम्हारा संघर्ष कोई अंत नहीं है। जो कुछ तुम आज झेल रहे हो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। बहुत लोग केवल परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन महादेव जी उस इंसान को तैयार करते हैं जो परिणाम को संभाल सके। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी आगे क्यों निकल जाते हैं जबकि कुछ लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर भाग्य की गति अलग होती है, और हर आशीर्वाद अपने समय पर आता है। किसी के लिए रास्ता सीधा होता है, किसी के लिए रास्ता परीक्षा से होकर गुजरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा रास्ता कमजोर है। कई बार वही रास्ता सबसे मजबूत बना देता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुम्हारे दिल में कोई अधूरी इच्छा है? क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा सपना है जो बार बार तुम्हें याद आता है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ? क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मोड़ है जहां तुमने खुद से कहा हो कि अब और नहीं सहा जाएगा? अगर ऐसा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि महादेव जी आज तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही चीज तुम्हें बदल भी रही है। जो दर्द तुम्हें थका रहा है वही दर्द तुम्हें मजबूत भी बना रहा है, और जो मौन अभी तुम्हारी दुनिया में है उसके पीछे भी एक बड़ी तैयारी छिपी हुई है। मेरे बच्चे, कई बार जब जीवन में दरवाजे बंद होने लगते हैं तो इंसान घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब रास्ता खत्म हो गया, लेकिन महादेव जी की कृपा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान की समझ खत्म होती है। जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं स्वर्ग में तुम्हारे लिए कुछ नया लिखा जा रहा होता है। इसलिए आज अपने मन से डर को निकाल दो। ये मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया, ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए, ये मत सोचो कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि महादेव जी का एक इशारा पूरी दिशा बदल सकता है। एक छोटी सी कृपा, एक छोटा सा अवसर, एक छोटा सा सही निर्णय तुम्हारे जीवन को वहां ले जा सकता है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कल तुम्हें अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हो, उसे नजरअंदाज मत करना। अगर किसी पुराने दर्द की पकड़ थोड़ी ढीली लगे, उसे छोटा मत समझना। अगर कोई रुका हुआ काम थोड़ा आगे बढ़ता दिखे तो समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। महादेव जी कई बार बड़ी घोषणा नहीं करते, वे धीरे धीरे अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे सुबह का उजाला रात को अचानक नहीं हटाता, वैसे ही कृपा भी धीरे धीरे फैलती है। मेरे प्रिय बच्चों, कल के दिन तुम्हें 3 बातों पर खास ध्यान देना है। पहली बात, अपनी सोच को साफ रखना। दूसरी बात, अपने कर्मों को शुद्ध रखना। तीसरी बात, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि जो मन निराशा से भर जाता है वो संकेतों को नहीं पहचान पाता।
और जो दिल विश्वास से भरा होता है वो छोटे बदलावों में भी बड़ा चमत्कार देख लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि महादेव जी तुम्हें भूल नहीं गए हैं। वे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी रातों से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से परिचित है। जब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया तब भी वे जानते थे। जब तुमने अपने आंसू छिपाए तब भी वे देख रहे थे। जब तुमने हार मानने की सोच रखी तब भी वे तुम्हारे साथ खड़े थे। और इसलिए कल का संदेश तुम्हारे लिए एक मोड़ बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी वीडियो को लाइक कर दो। अगर दिल से सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो जय भोलेनाथ। क्योंकि जब भक्त अपने आराध्य का नाम पुकारता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। अब ध्यान से सुनो। कल के दिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संकेत आ सकता है जो बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। वो संकेत किसी बड़े चमत्कार की तरह हो सकता है या फिर किसी बहुत साधारण सी चीज की तरह, लेकिन भीतर से